मैम कैसे देखते हैं कि होम गार्ड्स जो है इस टाइम पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया ही है एक चौथा स्तंभ जो हमारी आवाज़, बाकी जो पॉलिटिशियन है वो तो आवाज़ कभी नहीं पहुँचाते हैं जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर की होम गार्ड है वो गुलाम हुई, क्योंकि जो होम गार्ड थी ये 1946 में बनी थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जब कोई फोर्स नहीं थी होम गार्ड बनी थी। लेकिन अंग्रेज़ों का राज भी बदल गया, सब कुछ बदल गया, नहीं बदला तो जम्मू कश्मीर की होम गार्ड के लिए कुछ नहीं बदला। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ 1962 का जब युद्ध हुआ था ना चाइना के साथ जी। तो होम गार्ड ही फोर्स थी जिन्होंने चाइना से युद्ध करके जीत हासिल की थी। और हमारी होम गार्ड को एक ध्वज मिला था, जैसे जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, तीनों को और एक होम गार्ड को। बाकी किसी फोर्स के पास अपना ध्वज नहीं है। गर्व की बात है कि हमने यूनिफॉर्म के अंदर एक अच्छा काम किया था 1962 में, तो हमें एक वर्दी पे अपना गर्व करते हैं कि देश की वर्दी मिली हुई है। लेकिन देश की वर्दी तो मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन भरपेट खाना नहीं मिला हमारे लोगों का। आप बताओ कि एक 2700 रुपया जो यूनिफॉर्म डाल के, अब कोरोना वायरस इतना चला है और हमारे लोगों ने लखनपुर से लेके कश्मीर तक बढ़ चढ़ के सेवा की है कि जहाँ पे परमानेंट मुलाजिम थे ना वो भी डरते थे। और हमारे लोगों ने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के, जो हमारे साथ एक कांस्टेबल 90,000 70,000 सैलरी लेता था वो भी वही ड्यूटी करता था, जो 2700 वाला वो भी अपनी जान जोखिम में डाल के, उनका तो 50-50 लाख का इंश्योरेंस भी होगा, लेकिन हमारे लोगों का एक पैसे का इंश्योरेंस नहीं दिया। हमारे बच्चों का क्या भविष्य था, हम भी तो बच्चे जोखिम में डाल के ही जाते थे ना जब जाते थे। फिर उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि उसके बाद लड़ाई लड़ते रहे, पूरे हिंदुस्तान में होम गार्ड है कि एक जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होम गार्ड है। इसके लिए 3 मार्च 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था। ये हमारी पंजाब, दिल्ली और हिमाचल ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाली थी, और पहले 2-3 बार हारे भी, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की। ये एक चीफ जस्टिस का आर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सभी स्टेटों में इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर जब स्टेट थी तो वो हमें बोलते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मांगे। हमारे हाई कोर्ट ने भी इसका आर्डर दिया था, लेकिन हमारे स्टेट ने नहीं माना। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लाया। तो अब जब सर हम कहना चाहते हैं कि ड्यूटी बन गया है, 370 आपने तोड़ दी है, तो फिर ड्यूटी बना दिया आपने, केंद्र प्रशासित देश बना दिया, हमारी स्टेट बना दी ड्यूटी को बना के, फिर ड्यूटी के कानून क्यों नहीं हमें लाए गए। हम सरकार से, अपने मनोज सिन्हा साहब से एक अपील कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और अपने होम सेक्रेटरी से, हमारे जो डीजी साहब ने आए हैं, पीएम साहब मोदी जी से और अमित शाह जी से, यही अपील कर रहे हैं, अगर आपने ड्यूटी बनाया तो हमारे जहाँ पे इन लोगों को अपना बेनिफिट था वहां पे कानून लागू हो गए। जहाँ पे इन्होंने गरीब लोगों को कोई बेनिफिट देना था उसमें कोई कानून नहीं लागू किया। अगर हमारी ड्यूटी चंडीगढ़ के अंदर है, उनको 36,000 रुपया सैलरी पर मंथ मिलती है। अगर दिल्ली है उधर भी 29,000, कुछ 30,000 के करीब। पौंडीचेरी है वहां भी 27,000 के करीब है। अगर हमारी अंडमान निकोबार है उधर भी अच्छी सैलरी मिल रही है। दादरा हवेली है उधर भी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इन्होंने कुछ नहीं, लद्दाख को भी बेचारे हमारी तरह हैं और हम भी यही है। 11 साल हमने हाई कोर्ट में केस लड़ा, सरकार हमें आज तक टस की मस नहीं हुई है। फिर इसको 370 तोड़ने का क्या बेनिफिट मिला हमें? हम चाहते हैं कि भूखे पेट तो देश की सेवा में नहीं होती। हम इस गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, हमारा कल टाइम पूरा हो रहा है जो 15 दिन का हमने सरकार को दिया था। इसमें हमारे डीजी साहब का भी एक प्रपोजल आया है। वो प्रपोजल तो पहले डीजी साहब भी दे गए थे, जो इन्होंने भी अभी हमारे होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को सेक्रेटरी में भेजा कि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर। हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे, ना इनके घर से मांग रहे हैं, ना किसी पॉलिटिशियन से मांग रहे हैं तो सरकार को एक सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है, जहां भी कोई फैसला नहीं होता तो हम अपनी पटिशन कहाँ पे जाते हैं इंसाफ मांगने के लिए? कोर्ट में। तो फिर कोर्ट सरकार ने क्यों बनाया है कि अगर उनको बेनिफिट नहीं देना? अगर कोर्ट बनाया इंसाफ के लिए, जब कोई नहीं उनकी सुनता तो हम कोर्ट में जाते हैं कुछ भी फैसला लेना। जब ये कोर्ट का भी नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं, तो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट है जहां पे हमें सरकार बताए कि उस इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ, उधर से आपको बेनिफिट मिलेगा? तो सरकार ये भी नहीं हमें बताती है, तरीक पे तरीक लगाती है। अगर स्टेट थी तो इन्होंने पहले भी 2 बटालियन अगर फारूक साहब परमानेंट कर सकते थे 89 में, तो क्या हमारे मोदी साहब नहीं इसको परमानेंट कर सकते? अमित शाह जी नहीं कर सकते हैं?
वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो होम डिपार्टमेंट है वो केंद्र के अंदर है। केंद्र कुछ भी डिसीजन इस पे ले सकती है, केंद्र सरकार कुछ भी ले सकती है। और केंद्र को हमने इतने मेमोरेंडम दिए कि पार्लियामेंट के अंदर भी अभी अपोजिशन ने भी ये क्वेश्चन उठाया है कि आप ही सुनाओ, बताए सर, अगर हम 9 दिन यूनिफॉर्म डालेंगे, 21 दिन हमें कौन सा दुकानदार रखेगा? गवर्नमेंट अपना महीना पूरा ले रही है कि हम लोगों की 10-10 दिन की शिफ्ट बनाई है, वो 30 दिन पूरे ले रहे हैं, लेकिन नुकसान कर रहे हैं हम लोगों को। हम गवर्नमेंट से एक ही अपील करेंगे, अगर गवर्नमेंट को नहीं जरूरत है, हमारे लोगों की एक ही शिफ्ट होनी चाहिए 1 से लेकर 10 तक। हमें इनकी कोई उसकी नहीं। अगर इनको होमगार्ड की जरूरत नहीं है तो जो जम्मू कश्मीर से होमगार्ड को खत्म कर दें। जो करोड़ों का फंड्स आता है वो किस पे है? जो ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं किस पे के लिए बनाते हैं? हमें बार बार ट्रेनिंग देते हैं, भर्ती करते हो, किस लिए करते हैं? और आप फिर 6 साल के बाद डिसंगेज करते हो, फिर रीइंगेज करते हो। फिर अभी इन्होंने क्या किया, कोरोना वायरस था, सभी को बंद था, सारा कुछ टोटली आप लोगों को पता बंद था। इन अफसरों ने इतने अपने रिश्तेदार लगाए हुए हैं कि उनको पता था लड़ रहे हैं, जे तो अपने रिश्तेदारों को उड़ा दिया इसमें, जाओ कल होमगार्ड का कुछ बन जाएगा इनको। हमने पूरी उम्र लड़ा। अगर हम वॉलंटियर है, सरकार हमें बोलती वॉलंटियर, हम ठीक है अपने आप को मानते हैं वॉलंटियर होकर तो देश की सेवा तो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म तो डाली है ना हमने, वॉलंटियर है। तो फिर हमारे जब हम ड्यूटी नहीं जाते हैं सर, जो हमारी पे काटते हैं, जो भी हमें मिलता है 300 रुपया पर डे, वो भी काटते हैं। अगर हम वॉलंटियर हो तो फिर अपनी मर्जी से जाए तो अपनी मर्जी से आए। आपने यूनिफॉर्म डाली है, पूरा कानून हमें पुलिस का दिया हुआ है, बेल्ट बांध के आप ड्यूटी से आप दाएं बाएं नहीं जा सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। और सर मैं सल्यूट करती हूँ अपने होमगार्ड को कि जो आज तक ना कोई मिलिटेंट बना, ना कोई क्रिमिनल बना, ना कोई ऐसी कोई कंप्लेन आई होमगार्ड की। गवर्नमेंट को भी इनको सल्यूट करना चाहिए। इन लोगों ने ईमानदारी के साथ देश की सेवा की है। लेकिन इनके साथ सर कोई भी जितनी भी सरकारें आई है, हमें किसी ने आश्वासन पे आश्वासन दिए, किसी ने काम लिया। हम अपनी लड़ाई अब जो लड़ रहे हैं, जे एक नॉन पॉलिटिकल लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ेंगे। इसके लिए हमें शहीद भी होना पड़ेगा, जे हम पार्लियामेंट के अंदर जाके, और बहुत जल्दी जे हम पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करके पूरे हिंदुस्तान लड़ेगा इसके लिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक कानून होना चाहिए। अगर आपने एक फोर्स है जे, जब कोई फोर्स नहीं थी, जे लोग थे, तो आपने इनके साथ बेइंसाफी क्यों की? किसी स्टेट में कुछ पे दे रहे हो, किसी स्टेट में कुछ दे रही हो। जो कांस्टेबल का दर्जा है, जो कांस्टेबल की यूनिफॉर्म डाली है, आपने देश में बड़े बड़े काम किए, बहुत कुछ बदला। नहीं बदला तो इन्होंने होमगार्ड का कानून जो 1946 से आज तक नहीं बदला। मैं हाथ जोड़ के मोदी जी और अमित शाह जी से अपील करूंगी कि इस होमगार्ड को जो आप संसद लगी हुई है, संसद के अंदर एक ऐसा बिल पास करें, संशोधन लाएं और इसमें पास करें। इनके बच्चों का भविष्य देखिए, इनके माँ बाप का भविष्य। आप इस बताओ कि 2700 रुपए पे कैसे कर सकता है? जो 2.5-3 लाख रुपए ले रहे हैं, इनकी पूरी नहीं पड़ रही है। 2700 रुपए पे आज एक बच्चे के जब बोल रहे हैं हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को तो स्कूल से भी बाहर निकाल रहे हैं उनकी फीसों के बिना। हमारे बच्चे इलिटरेट बन गए, इनके बूढ़े माँ बाप है, उनका जो सहारा नहीं बन सकते, ये क्या काम कर सकते हैं? हमें इन लोगों को सिंहासन पे बिठाया, इन लोगों ने हमें रोडों पे बिठाया। 2014 में हमारे पीएम साहब सर उधमपुर में आए थे, उन्होंने एक कमिटमेंट की थी यूनिफॉर्म के अंदर होमगार्ड के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जब हमारी सरकार आएगी तो इनके साथ अत्याचार नहीं होगा, मैं इनको इंसाफ दूंगा। लेकिन आज 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है, जे हमें इंसाफ दे रहे हैं। हम पीएम पे एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम उन्होंने ठीक है अपनी कमिटमेंट की है, लेकिन आवाज पहुंचाना तो जो जम्मू के नुमाइंदे थे उनकी आवाज, हमारी आवाज उन्होंने पहुंचानी चाहिए ना कि हमारे लोगों को क्या तकलीफ है, क्यों रोड पे आया। वो तो अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, वो नहीं पूछते। लेकिन आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि वोट की क्या अहमियत होती है और वोट कौन लोग देता। हमारा वोट उसको जाएगा जो हमारा काम करेगा। हमें समान वेतन, समान कार्य चाहिए। अगर इक्वल वर्क इक्वल पे होनी चाहिए। अगर हम उनके साथ ड्यूटी करते हैं, उनके अगर वो दिन का 3000 लेते हैं तो गवर्नमेंट हमें भी 3000 रोज का दे, तो हम गवर्नमेंट को तभी चैलेंज करेंगे कि हमें अगर जे हक इस जो बजट लग रहा है इसके अंदर नहीं किया तो फिर पार्लियामेंट के अंदर ही हमारा अब जो समाप्त होता। भगत सिंह ने, झांसी की रानी ने कुर्बानी दी है, तो हम लोगों के लिए कुर्बानी जाएगी। हम पूरे नाम बना के जाएंगे देश के अंदर। ये कल मर जाएंगे, इनके कौन नाम लेगा? लेकिन हम हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में नाम लिखेंगे, हम नहीं खाएंगे। हमारे आने वाले जो भाई बहन होंगे उनको तो इंसाफ मिलेगा नहीं। इन्हें बोलते गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेजों ने हमारे पूरे इतना अत्याचार किया। जब महात्मा गांधी जी धरने पे बैठते थे ना, तो गोरे अंग्रेज उनको पूछते आते थे, बापू जी आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमारे जहाँ के काले अंग्रेज है ना, इधर मर भी जाएंगे ना, इन्होंने हमारा खून चूसा है। खून चूस के इन्होंने कभी नहीं हमें पूछा आपको क्या तकलीफ है, क्या है। हमारा अगर ड्यूटी बनी है, हमारे जो इधर के नुमाइंदे थे उन्होंने हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करवानी चाहिए थी। सर इनकी ये प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2 मिनट का काम है इनके लिए एक
अमित शाह जी को एक लेटर हमारे नुमाइंदे लिखते थे ना तो हमारा काम होना, इसमें बड़ी बात ही नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, घर से तो किसी ने देना नहीं था। लेकिन जो भी है बैठे हुए सारे ब्यूरोक्रेट्स जो भी गलत मैसेज देंगे, जो कभी हमारे फेवर में नहीं दे, करोड़ों रुपए इनको गवर्नमेंट फंड्स देती है। हम बोलते हैं हमारा जो स्टोर का आता है वो स्टोर भी हमारा बंद होना चाहिए। अगर आपने बाकी का किया हमें भी 10,000 साल का देना चाहिए, जैसे आपने पुलिस वालों को। स्टोर से भी जो कमीशनें खाती है, गाड़ियां आती है उनकी भी जो कमीशनें खाती है। जैसी नंबर नहीं आज तक लगाए, इन्होंने हजारों करोड़ों गाड़ियां इकट्ठी की हुई है। वो किसके नाम पे 40-40 लाख की गवर्नमेंट ने गाड़ी दी है, वो बोलते हैं SDRF की। कौन सा SDRF है? SDRF वाले काम क्या करते हैं? जो काम होमगार्ड वो करते हैं, एक बंदा उनका जाएगा, 10 लोग हमारे जाएंगे। जो जहां भी बाढ़ आएगी हमारे लोगों को चढ़ाएंगे, जहां भी कोई डिजास्टर आएगा हमारे लोगों को चढ़ाएंगे। ये तो घर में सोएंगे बैठेंगे और 1-1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। तो मैं अपने जो हमारे DG साहब आया श्रीवास्तव साहब, मैं उनसे एक ही अपील करूंगी कि एक बार हम लोगों को बुलाएं, बैठ के बात करें, क्योंकि वो तो बहुत हॉनेस्ट है। हमने सुना हमारे मनोज सिन्हा भी बहुत हॉनेस्ट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें दिल्ली तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिन्हा साहब और वो DG साहब, होम सेक्रेटरी साहब इसमें लेंगे, क्योंकि दिल्ली से लेटर आया इनको। जयकृष्ण रेड्डी जी हमारे MO से, हम उनको 28 फरवरी को मिले थे। उन्होंने लेटर निकाला चीफ सेक्रेटरी को कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, लेकिन वो लेटर कब निकला? 20 मार्च को। तो आज कौन सा हो गया? 8 महीने हो रहे हैं। 8 महीने में वो फाइल टस मस लिया। अब हमने प्रोटेस्ट किया, अब थोड़ा सा इन्होंने फाइल चलाई है। मैं भी उनको से कि एक गवर्नमेंट के काम है, टाइम लगता, हम इनको 10-15 दिन का और टाइम देंगे। अगर नहीं करेंगे जे बजट में, तो फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोटेस्ट होगा वो पार्लियामेंट के ही अंदर होगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।